हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है BMEs का, दैट इज़ योर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जो हेल्थ सेक्टर में इंटरेस्टेड है बट एक रूटीन डॉक्टर के लाइफ से भी कुछ आगे करना चाह रहे हैं। दोज हु वांट टू बी वेरी इनोवेटिव, जिनको टेक्नोलॉजी में भी इक्वली इंटरेस्ट है। ओके तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो फील्ड है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वेयर यू गेट टू कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ सेक्टर, जहाँ पे आप अपना इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग भी लगा रहे हो और उतने ही गोइंग अराउंड विद द टेक्नोलॉजी विच इज डेवलपिंग अभी। फॉर एग्जाम्पल वॉच, रिस्ट वॉच जो हम लोग जो हमेशा हम पहनते थे, दैट हैड अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन मे बी अ ईयर बैक और 2 years बैक। आज हम देखते हैं कि आपका स्मार्ट वॉच जो है दैट इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर टाइम के लिए, कॉल के लिए, ये तो सारा इंजीनियरिंग का बात हो गया, आपको कॉल के लिए या मैसेज के लिए, GPS के लिए, बट वही वॉच आपको आपका हार्ट रेट भी दिखाएगा। That is equally useful for showing you your blood pressure. Okay, so all these technological developments which are taking place needs a good knowledge of technology as well as biology, medical terminology, human health. ये करने वाला और कोई नहीं but they are the biomedical engineers. Okay, so biomedical engineering is one of the emerging and trending branch in engineering which is equally liked by students who are good in biology. Okay, जो नीट के अलावा भी कुछ देख रहे हैं। So now how do you get into this और what is biomedical engineering? सबसे पहले biomedical engineering is that branch of knowledge जो डॉक्टर का जो contribution होता है towards the health sector उसको improvise करता है। Diagnosis से पता चल रहा है कि there is some problem इन द स्टमक, कुछ वहाँ पर है जो डिस्टर्बिंग है, इसको आप कैसे स्टैम्प कैसे करोगे कि यस इट इज ट्रू? यू नीड अ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का मशीन बनाता कौन है? अगेन बायोमेडिकल इंजीनियर्स। सो दे आर हेल्पिंग द डॉक्टर्स डे टू डे इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी। नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर कौन सकता है? बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है 12th स्टैंडर्ड पास्ड विद द 12th साइंस स्ट्रीम, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। अभी इसमें आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया है, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट यू शुड बी स्कोरिंग 45% इन द ग्रुप, और फॉर कैटेगरी स्टूडेंट जो आएंगे आपके SC ST या OBC के लिए, इनके लिए ये परसेंटेज होगा 40% का। ये बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? नॉट कंपल्सरी यू शुड हैव PCM और PCB, इधर और कुछ भी चलेगा। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है, आपका PCB है, तो कॉलेज जनरली आपको एक ब्रिज कोर्स प्रोवाइड करती है टू ओवरकम द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट। अगर मैथमेटिक्स है और बायो नहीं है तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। ओके, सो PCB और PCM इधर और कुछ भी चलेगा, बेसिक क्राइटेरिया आपका परसेंटेज का है। नाउ हाउ डू यू गेट इनटू दिस कोर्स? वही आपका, अगर आप टारगेट कर रहे हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग थ्रू IITs और NITs से, तो आपको JEE विद एडवांस्ड क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज देर आर वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज विच ऑल्सो प्रोवाइड दीज कोर्सेज, जैसे वो आपका VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन यू हैव मणिपाल। ओके, उसके लिए आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। VIT के लिए आपको VIT EEE देना पड़ेगा। JEE ऑफ कोर्स तो देना ही पड़ेगा फॉर अदर कोर्सेज, या आप CET दे सकते हो किसी डीम्ड कॉलेज का। DY पाटिल ऑल्सो प्रोवाइड्स दिस कोर्स। ओके, सी बहुत सारा कॉलेजेस ऐसे नहीं हैं जो इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। देर आर फ्यू कंपेयर टू द अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज, बट देर आर मैनी। ये जो है आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जरूर मिल जाएगा। आपको ये एम्स में भी होगा। ओके, नाउ हियर व्हाट यू हैव इज नॉट अ BTech डिग्री, इधर आपको मिलेगा BSc इन बायोमेडिकल। हाँ, बट वहाँ पर आप उधर
पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो फॉर PhD. ओके, नाउ दिस इज वन ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे आपका स्टडी कहीं रुक नहीं सकता है. मतलब इंजीनियरिंग भी कर लिया, यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, दैट इज ऑल्सो इनफ, दैट विल फेच यू अ वेरी डिसेंट अच्छा जॉब. अगर आप PG भी कर रहे हो तो आपको और अच्छा जॉब मिलेगा. अगर आप इसमें PhD करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड दिस इज वन ब्रांच जहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली गो ऑन इम्प्रोवाइजिंग देमसेल्फ ओवर एंड ओवर, बिकॉज वो जो रिसर्च एंड इनोवेशन चलता रहता है, दैट यू नो दैट अर्जेस द स्टूडेंट कि मुझे और इसमें कुछ देखना है और कुछ पढ़ना है. अभी यहाँ पे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे? ओके, first of all you can get into any medical equipment industry, जैसे जो है ना MRI मशीन्स बनाते हैं, सोनोग्राफी मशीन्स बनाते हैं, या एनी BP मॉनिटरिंग मशीन जो होता है, ये सारे मशीन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है आप उसमें जा सकते हो. आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो. देन यू गेट टू इन क्वालिटी कंट्रोल में भी आप you can get the job possible. Then you have rehabilitation engineering. Rehabilitation engineering is वो कंपनीज जो आपको प्रोस्थेटिक्स बनाती हैं, मतलब आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल पैर, ये सारी जो चीजें होती हैं, this is what is rehabilitation engineering. So you get an opportunity to work here also. Then you have you कैसे बोल सकते हैं, ड्रग डिलीवरी, उस पार्ट में भी आपको जॉब मिल सकता है. नाउ व्हाट आर द इमर्जिंग फील्ड्स, इधर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है? पहला तो है आपका टिश्यू इंजीनियरिंग में. टिश्यू इंजीनियरिंग इज वेयर धीरे धीरे पहले था कि अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, इफ द पेशेंट नीड्स हार्ट ट्रांसप्लांट, इट हैज टू बी फ्रॉम सम अदर्स, अ डोनर हैज टू बी देयर. ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये जो इंजीनियरिंग में इनोवेशंस हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल ऑर्गन्स टू कंपनसेट द वर्क ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गन. ओके, फिर यू हैव इम्प्लांटेबल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका पेसमेकर हुआ. पेसमेकर इज एन इम्प्लांट. ओके, ये इसमें जो डेवलपमेंट्स हो गए, दिस इज ऑल्सो एन इमर्जिंग फील्ड. देन यू हैव वेयरेबल इम्प्लांट्स, वेयरेबल टेक्निक्स और वेयरेबल गैजेट्स, जैसे आपका स्मार्ट वॉच हुआ, या आजकल लोग BP के लिए, सॉरी आपका शुगर के लिए भी दे वेयर मॉनिटर 24/7. So all these are wearable gadgets which are available, and ये available हो पा रहे हैं because of the increasing innovations in the biomedical engineering. अभी अगर आप फॉरेन कंट्रीज देखोगे तो वहाँ पे इसका स्कोप और ज़्यादा है, और जो यूनिवर्सिटीज़ बाहर है आउट ऑफ इंडिया, दे हैव better opportunities compared to the universities in India. लेकिन comparatively आपका फीस स्ट्रक्चर भी वैसे ही जाएगा. समवेयर बिटवीन 40 lakhs का उनका पर ईयर का फीस बनता है. वही आप अगर इंडिया में देखोगे तो फीस वेरीज बिटवीन 2 to 2.5 lakhs पर ईयर. यही आप फॉरेन में देखोगे. यू हैव जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट MIT इज वंडरफुल, बट डेफिनेटली इसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर बिटवीन $53,000 to $55,000 पर ईयर. देन यू हैव इट इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, दैट इज इन कैनेडा. फीस स्ट्रक्चर अगेन ऑलमोस्ट द सेम. Then a good course in biomedical engineering can be done from the Imperial College of London, that is your UK. लेकिन फिर वही बात है, आपका फीस स्ट्रक्चर विल लाई समवेयर बिटवीन 35 to 45 lakhs पर एनम. ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा. ऑफ कोर्स इसमें स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती है. इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू गेट इनटू टच विद अस. Okay, then what are the companies which provide the placements for these engineers? Example, Johnson's and Johnson's हो गया, फिर आपका Abbott हो गया, then you have Siemens Healthcare हुआ, Philips Healthcare हुआ. All these are the companies which are coming with new gadgets
which are making the jobs of doctors easier day by day. Plus इसके वजह से जो ह्यूमन एरर का जो पॉसिबिलिटी था दैट इज ऑल्सो गेटिंग मिनिमलाइज्ड, एंड ये जो है ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है आने वाले दिन में. अगर आप बायोलॉजी से नीट नहीं, बायोलॉजी करके नीट नहीं देना चाह रहे हो, डॉक्टर नहीं बनना है, बट स्टिल यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वुड बी अ वेरी नाइस ऑप्शन. इसके और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. Follow us on Instagram, and WhatsApp number is available on the screen. You can call and get one-to-one counseling through WhatsApp also. Thank you.